हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक ऑयल का, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस ऑयल के बारे में। ये है ओरिजिन का प्योर एंड नेचुरल नीम ऑयल, जो कि हमारे हेयर एंड स्किन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये ऑल टाइप के हेयर के लिए है, ऑल टाइप की स्किन के लिए है। और नीम आप सभी लोग जानते हैं हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद रहती है। तो दोस्तों, ये जो बोतल है ये इस टाइप की आती है। ये 100 ml की बोतल है और ऑल टाइप हेयर एंड स्किन लुक के लोगों के लिए है। इसका जो प्राइस है ये 447 रुपीज़ है और मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा है और ये ओरिजिन ब्रांड की है। एंड नीम का तेल है इसमें। और नीम ऑयल कितना फ़ायदेमंद होता है आप सभी को नहीं पता है, तो मैं चलिए इसके बारे में भी बताती हूँ कि नीम हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आपको ये कम प्राइस में भी मिल सकता है, क्योंकि ऑफ़र आए दिन चलते ही रहते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ, इसकी सारी बेनिफिट्स बताती हूँ आपको। तो ये है नीम ऑयल। और नीम का ऑयल को आप नारियल के तेल में भी मिलाकर लगा सकते हैं। ये नीम का ऑयल जो होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। उनके उसमें सर में जब जुएँ वगैरह हो जाते हैं तो उनसे भी निजात देता है। डैंड्रफ को भी दूर करता है, रूखे बालों को भी अच्छा चमकदार बनाता है और हमारे बालों का झड़ना भी कम करता है। नीम में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे बालों को स्वस्थ बनाते हैं, हमारे बालों से रूखापन है वो दूर करते हैं, डैंड्रफ को दूर करते हैं, झड़ते हुए बालों को रोकते हैं एंड और भी अन्य समस्याओं से भी निजात दिलाते हैं। आप इसको शैम्पू में भी मिलाकर लगा सकते हैं, आप अपने हेयर में अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, आप सुबह इसे वॉश कर सकते हैं। तो नीम का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। नीम का तेल हमारे फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। फेस में अगर दाग धब्बे हों या फिर थोड़े से दाने वगैरह आए तो उनसे भी ये निजात दिलाता है। तो दोस्तों, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज सुबह ही मैंने अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाई थी ये मिक्स वेज, जो कि मैंने अपने नए वाले चॉपर से ही कट की है और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी कट होके तैयार हो गई है। तो मैंने जिस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। मैंने कोई प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरीके से अगर आप बनाएँगे तो बहुत जल्दी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बूँद पानी नहीं डालना होता है इसमें। इसमें सिर्फ सरसों का तेल डालिए, उसको अच्छे से गरम करिए, उसमें थोड़ा-सा हींग एंड जीरा डालिए, तड़कने दीजिए। उसके बाद मैं इसमें जितनी भी सब्ज़ी काट के रखी है, आपका जो-जो सब्ज़ी है, इसमें ना गाजर है, बीन्स है और मटर है और इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, अ, सेम, जी हाँ, उसमें सेम भी है। इन सभी को मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक-बारीक कट हो गए हैं ना मेरे चॉपर से, बहुत अच्छा चॉपर है। एंड इसको मैं इसमें थोड़ी देर भून लूँगी। जैसे ये भुन जाएँगे अच्छे से, फिर मैं इसमें ऊपर से मसाले डालूँगी, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, बेसिक मसाले जो रोज़ रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग वो। और बस उसके बाद हम इसको फिर से मिला देंगे और इसको अच्छे से ढक देंगे, ढक कर इसे पकाएँगे और इसको करीबन 10 से 15 मिनट के तक पकाना है, ताकि ये सब्ज़ी अच्छे से गल जाए और आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी है वो बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। के जाने के बाद, टिफ़िन ले जाने के बाद मैंने अपने लिए भी खाना लगा लिया है। मैं खा लूँगी और आध्या भी। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। आज दिन मंगलवार है और कल मंडे था, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आद्या की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना कि मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुबह वो ठीक थी, उसके बाद फिर थोड़ी-थोड़ी देर में क्या होता रहा मुझे खुद समझ में नहीं आया। और अचानक से वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो न चल पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना कुछ खा रही थी, बस दर्द से रो रही थी। और उसके रोने से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। सो वो उस दिन और उसके बाद कल का दिन, दोनों दिन ऐसे मेरे साथ बीते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। कैमरा तो मैंने उठाया ही नहीं और भी जो भी चीज़ें थी, घर के जो भी और काम थे वो भी नहीं किए थे। सब चीज़ें ऐसी फैली रही थी। हस्बैंड ने भी
बोल दिया था कि स्कूल नहीं आएंगे, इसकी वजह से उन्होंने भी छुट्टी लगाई हुई थी, क्योंकि पता नहीं था कि नेक्स्ट डे आद्या सुबह जब उठेगी तो ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, या कुछ भी छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और मेरे साथ है मेरा बेटा दक्ष, तो मैं कैसे अकेले हैंडल करूँगी, इसलिए भी उनका रहना बहुत ज़रूरी था। तो फिर वो रुके थे, और कल वाले दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया था, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आद्या को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया। और अभी आद्या ठीक है, उसको सर्दी लग गई थी। एक बात मैं कह सकती हूँ, गलती मेरी है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए था मुझे। बच्चों को मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आद्या को डांटती नहीं हूँ, आद्या को कुछ कहती नहीं हूँ, कहती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट बनना चाहिए था इस टाइम, उस टाइम कि हाँ सर्दी है, चप्पल पहनो, मोजे पहनो, तो ही बेड से नीचे उतरो, अदरवाइज़ नहीं। मैं इधर कहती थी, वो पहन लेती थी, उतरती थी, उतरने के बाद जैसे मैं किसी काम में लग गई, वो तुरंत सॉक्स है ना वो निकाल देती थी, और फिर ऐसे ही नंगे पैर घुमा करती थी। इसकी वजह से वो ना बीमार हो गई। सच बात तो यही है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो बीमार हुई है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा हार्ड बनना चाहिए, बच्चों को डांटना चाहिए, कि बच्चे मानते नहीं हैं, उनको डांटना चाहिए कि मोजे पहनो, चप्पल पहनो, फर्श पे नंगे पैर मत चलो, कैप लगाओ, ये सब चीज़ें। दर्द के साथ तो सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो अभी इतना छोटा है, उसको जैसा ऐसा पहना दो, उतार देगा, अगर फिर पहना दो, थोड़ा चिड़चिड़ाएगा फिर पहना दो। लेकिन आद्या थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो उसको मैं डांटती हूँ तो वो पहन लेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो निकाल देगी, तो फिर मैं डांटूँगी तो सुनेगी नहीं, इधर उधर हो जाएगी। तो इस चक्कर में फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता था, तो मैं भी बोलती चलो चाहे जैसे घूमो, मैं अपने काम में लग जाती थी। और आज फिर वो बीमार हो गई, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि काश थोड़ा सा डांट दिया होता और तेज, तो ऐसी नौबत नहीं आती। बिल्कुल ठीक थी वो, अचानक से सब हुआ है, मुझे खुद समझ में नहीं आया था। अभी वो बिल्कुल ठीक है, और मेरे पास ही बैठी हुई है। ये रही आद्या, मेरा बच्चा, मेरी जान। और दक्ष सो गया है तो मैंने उसे उठा दिया है। सुबह से सोच रही हूँ आप लोगों से बात करूँ, आद्या से मिलवाऊँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। दक्ष बहुत परेशान करता है, बहुत शरारती बच्चा है वो, और कैमरा तो उठाने ही नहीं देता है। अगर मैं ट्राइपॉड में लगाऊंगी तो वो गिराता है पकड़ के, तो वही है। और ये मेरी गुड़िया सुबह से तैयार हो गई है, मेरी गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया। अब तो नहीं चप्पल उतारोगी, अब तो सॉक्स पहन के घूमोगी ना, अब ठीक हो ना, बता दो सबको, चलो सबको थैंक यू बोलो। तो दोस्तों, अब मैं भी ठीक हूँ, बच्चा ठीक है, मैं ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और देखते हैं क्या क्या दिखाती हूँ आज के व्लॉग्स में। फ़िलहाल तो वो सो रहा है। आज मुझे ना बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। आज हस्बैंड ना ट्राउज़र वाला पैंट है ना वो पहन के गए हैं, उनकी जो जीन्स हैं सारी की सारी प्रेस करने को पड़ी। धुल तो सारी जाती हैं, प्रेस कौन करे, वक्त ही नहीं मिलता है। और बाहर हम लोग डालते नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद कर लेती हूँ यार, दो दो कपड़े अगर रोज़ करो ना तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो आज मैं प्रेस लगाने वाली हूँ फाइनली। बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं मुझे, अपने भी, दक्ष के भी, आद्या के भी, और हस्बैंड जी के भी, तो वो सारे करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ तो हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, घर को अच्छे से चलाती हूँ, संभालती हूँ। सो घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम मैं खुद करूँ। मैं ना ही किसी से करवाना चाहती हूँ और ना ही कराने के लिए कहीं बाहर भेजना चाहती हूँ। तो ये कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये एक दिन के तो नहीं है ना, रेगुलर रोज़ पहनने वाले कपड़े जो हस्बैंड स्कूल जाते हैं पहनकर, वही कपड़े हैं, बट इनको प्रेस नहीं कर पाए थे। वॉशिंग मशीन है घर पे तो इसलिए धुल तो जल्दी-जल्दी जाते हैं, बट प्रेस नहीं हो पाते हैं। प्रेस करने के लिए तो हाथ-पैर चलाने पड़ेंगे ना, तो इसलिए आज मैंने इनको निकाल लिया है। सारे उल्टे हैं तो मैं सीधे करूँगी पहले और फिर प्रेस करूँगी। तो आराम से आप कहीं भी बाहर डाल सकते हैं, प्रेस करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगता है। मैं हमेशा से ही अपने इनके और जो ससुराल में थी, ससुराल वालों के सभी के कपड़े प्रेस करती थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे ससुराल में मेरी जो चाची सासू माँ हैं,
उनकी भी अगर साड़ियों में प्रेस करना होगा ना तो मैं सिर्फ़ उनसे एक बार कह दूँगी कि हाँ चाची आप दे जाना, तो वो दे जाएँगी। लेकिन मेरे यहाँ कोई फ़ोर्स नहीं करता है कि नहीं करो या कुछ भी ऐसा कुछ, लेकिन वो रख देंगी और जब मुझे टाइम मिलता था कभी शाम में, कभी सुबह या किसी भी टाइम तभी मैं करती थी। और लेकिन मैं कभी किसी को ना नहीं करती थी, मैं उनका प्रेस वग़ैरह सब कुछ कर देती थी और मेरी आदत भी है प्रेस वग़ैरह अच्छे से करने की, तो मैं कर भी लेती हूँ। और कभी-कभी ऐसा लगता था जब शुरुआत टाइम में जब हम मायके में थे, शादी होने से पहले, कि प्रेस जब करो तो डर लगता था कि कहीं जल ना जाए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करती रही मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं प्रेस किया करती थी अपने मायके में सभी के, भाई के, बहन के, मम्मी के, पापा के, सभी के कपड़े। और अब ससुराल में भी करी, अब यहाँ पे आ गई हूँ तो मेरी जो छोटी-सी फैमिली है, उनके भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से तो लगा ही रहता है एंड यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं और कुछ रह गए हैं वो भी मैं कर लूँगी। एंड मैंने ना लैपटॉप हटाया है तब इस पे किया है बिकॉज़ डस्ट ना फिर अगर जग जाएगा तो फिर नीचे-नीचे आएगा और फिर खींचेगा। और दूसरी बात बैठ के करने में इतना आसान नहीं रहता है जितना ना खड़े होके कर लो सारे प्रेस। तो मैंने फटाफट लैपटॉप हटाया, इसके ऊपर ये बेडशीट वगैरह 2 डाल ली हैं। अब आराम से खड़े-खड़े प्रेस हो जाएगा और आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे इतने तो है नहीं कपड़े कि मैं प्रेस इतनी ज़्यादा करूँ। ससुराल में ना बहुत हुआ करते थे। फिलहाल तो ये थोड़े ही से ही है, फटाफट हो गए और इसीलिए ज़्यादा दिन तक रखे भी रहते थे। प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पपीता कट करने क्योंकि आद्या बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मी मुझे पपीता खाना है। एक्चुअली घर में पपीता रखा हो और आद्या को दिख जाए ना तो फिर वो पीछे पड़ ही जाती है, मम्मी मुझे पपाया खाना है। और देन मेरी भी थोड़ी-थोड़ी भूख लग आई थी प्रेस करते-करते तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा-सा पपाया कट कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। अब बस मैंने पपाया कट किया है और खाया है तो तुरंत दक्ष भी जग गया था। बीच में फटाफट दक्ष के पास गई, उसको भी खाना खिलाया मैंने। हेलो दोस्तों। हेलो। सारा काम कर लिया मैंने प्रेस सारे कर लिए कपड़े मेरे पूरे प्रेस कपड़े हो गए और अब ये जग गया है। और मैंने आज बर्तन नहीं धुले थे सुबह से लेकर अभी तक वाले, मैंने इसीलिए धुले थे कि ये सो रहा है तो आवाज़ होगी तो जग जाएगा तो प्रेस आसानी से हो जाएगी। तो मैंने प्रेस कर लिए सारे। उसके बाद अभी मैं फ्रूट काटने गई हूँ और काट कर आई हूँ तो ये देखो जग गए थे। तो मैंने इनके लिए जो खाना बनाया था मतलब इनका हलवा बनाया था सूजी एंड बनाना का, नहीं बनाने मीठा मैं उससे बनाना से करती हूँ तो वही इसको दिया है खाने को। और ये भी खा चुका है, इसका भी पेट भर गया है, अब ये भी खेलेगा आराम से। और आध्या ने भी पपाया खा लिया है, मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया है। आज का हल्का सा मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है। वैसे अभी तक जितने पपाया ही आ रहे थे, जितने भी मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे थे सारे के सारे मीठे रहते थे। वो सारे मीठे आते थे पहले और अभी इस बार जो लेकर आए थे तो वो मीठा नहीं निकला। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, मीठा है, देखने में इतना अच्छा निकला था लेकिन मीठा स्वाद में थोड़ा सा मीठा कम है, अदरवाइज था अच्छा था। तो बस हम लोगों ने खा लिया है और अब धूप में बैठेंगे रहते। टाइम बताऊँ तो 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज गए हैं और 2 बजे धूप आज सुबह से ही धूप निकल आई थी। अच्छा आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है मुझे बताना। मेरे यहाँ तो मौसम ठीक ठाक आज से कल से हो गया है। कल भी अच्छी धूप निकली थी, कल तो हम लोग काफ़ी देर धूप में बैठे थे क्योंकि आधा की तबीयत ठीक नहीं थी तो आधा को धूप लगवानी बहुत ज़रूरी थी अच्छे से। और कल भगवान की कृपा से निकल भी आई थी और आज भी ठीक ठाक निकल आई है। सुबह से ही कोहरा तो था बहुत लेकिन सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए थे तो हम लोग को ये लग रहा था कि आज नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसा दिखने लगा जब सूरज दिखने लगे ना तब ऐसा लगा कि अभी थोड़ी देर में ये कोहरा छट जाएगा तो सूरज जी आ जाएंगे बाहर भगवान जी और अच्छी धूप निकलेगी। तो अच्छी धूप निकली है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर दक्ष को बैठाऊंगी चटाई बिछाकर, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, वो भी धूप लेगा अच्छे से, मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, आध्या को भी थोड़ा सा वहीं पे बिठाऊंगी और फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। देख सकते हैं यहाँ पे दक्ष कितना एंजॉय कर रहा है। जैसे ही धूप खिल के निकलती है ना मैं छत पे जरूर लाती हूँ दक्ष को और उसको पूरी छत पे आराम से घूमने देती हूँ। ज़्यादा मैं उसे गोद वोद नहीं लेती हूँ, पकड़ती नहीं हूँ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से, बस बस देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिल लगी हुई है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है और बस देखना पड़ता है बच्चों को पूरे ध्यान से कि पता चले कि कहाँ पैर डाल लें। इस बात का डर तो रहता ही है। यहाँ पर आध्या को दे दिया है मैंने लिखने पढ़ने के लिए तो वो पढ़ाई कर रही है। ये रहा मेरा बेटा दक्ष, तो खूब सारी मस्ती कर रहा है। कपड़े भी ले आई थी ऊपर ही, थोड़े डाले हैं थोड़े नीचे डाले हैं तो वो भी सूख रहे हैं। एंड ये बहुत शरारती, मेरे पास आ भी नहीं रहा, भाग रहा है कि हाँ मुझे जाने दो, मुझे खड़ा होना है, इसे देखना है। और ये ना अब जब घुटनों घुटनों चलने लगा है ना तो बहुत स्पीड में भागता भी है।
तो यहाँ पे देख लीजिए मैं बाल्टी जो लेकर आई थी ना ऊपर कपड़ों डालने के लिए, तो वो बाल्टी को उल्टा करके आध्या बैठी हुई है और दक्ष देखो उसके पास आ गया। अब ये आध्या ना इसको उठा लेगी और डर लगता है कि कहीं वो गिरा ना दे, और ये आध्या के साथ इतना खेलता है मैं बता नहीं सकती हूँ। और आधा टाइम तो मेरा मतलब आध्या और दक्ष में ही चला जाता है, और ये दोनों इतने प्यार से खेलते हैं, देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसे छोड़ गई है और अब ये पौधे वगैरह हिलाएगा। तो बस थोड़ी देर मैं ऊपर रही, उसके बाद नीचे आ गई थी। शाम का टाइम है ये और हस्बैंड जी आ ही चुके थे। और यहाँ पे ये इडली जो बनी हुई है, जो इडली है ये मेरे ओनर ने हमको बनवा के दी है। देन उन्होंने मुझसे बोला था कि आप जैसा खाना पसंद करते हो वैसा खा लेना बनाकर, मतलब बना के दे दी है। आप सादा खाना चाहते हैं तो सादा, फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई। तो मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ाई है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एंड उसमें राई और हरी मिर्ची डाली है। करी लीव्स है नहीं मेरे पास। और उसके बाद ये जो इडली है कट करके वो भी डाल दूंगी, हल्का सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा भून लूंगी। करारी करारी जो अंदर से तो सॉफ्ट है और ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी ना, तो बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारी इडली तैयार है और दक्ष और आध्या देखो किस तरीके से अंगूर के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। ऐसे ही इनकी मस्त चलती रहती है यहाँ। हस्बैंड ने बांध लिए हैं शूज, जो जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए चाय वगैरह पीने के बाद। सो गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर हस्बैंड के साथ गपशप करी। उसके बाद उन्होंने फटाफट अपने शूज़ बांधे और निकल लिए हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। तो वो अब आएंगे करीबन 8 बजे। तब तक इन दोनों बच्चों को मुझे ही देखना है। मैं आपको दिखाऊं वो क्या शरारत कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये क्या शरारत कर रहा है। उसको ये डंडी मिल गई है। एक्चुअली ये वाला जो डंडा है ना, ये वाला जब हम लोग पानी गर्म करते हैं मतलब हीटर लगाकर, तो उसी में ये सपोर्ट के लिए लगाते हैं। तो ये ना उठा लाया है, नीचे पड़ा होगा शायद इसीलिए। तो उसी के साथ बहुत देर से खेल रहा है, करीबन 10-12 मिनट से। तो मैंने इससे कुछ नहीं कहा है अभी मैं इससे कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे ये छीन लिया तो ये रोने लगेगा। तो मैंने सोचा पहले इसे जी भर के खेल लेने दो, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे ले लूँगी। और आज मौसम बहुत ही अच्छा रहा है। आज ना रूम में भी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है और मौसम आज बहुत धूप निकली हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्चों को मैं ऊपर ले गई थी छत पे, अच्छे से घूमे थे, धूप ली थी। सॉक्स बहुत गंदे हैं दक्ष के, क्योंकि पूरे में घूमा है फर्श पे वहाँ पर। और अभी मैंने उसके सॉक्स निकाले नहीं हैं बिकॉज अभी यहाँ पर फर्श पे घूम रहा है। हालांकि फर्श तो पूरा साफ़ है। और आध्या ने भी सॉक्स वगैरह सब पहन रखे हैं और ठीक ठाक मौसम है, इसलिए ज़्यादा कुछ वैसा फील नहीं हो रहा है कि हाँ बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है। लेकिन हाँ, दोबारा वो गलतियाँ नहीं करनी है, बच्चों को सॉक्स वगैरह पहना के ही रखना है। मौसम आगे आगे धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौसम मतलब गर्मी आ गई है। वो होता है ना, हम लोग ढील दे देते हैं जैसे ही मौसम ठीक होता है, हल्की सी गर्मी सी महसूस होती है, स्वेटर वेटर सब चीज़ें रख देते हैं उठाकर, अरे अब तो मौसम बदल गया है, मौसम बदल गया है, और नहीं पहनते हैं। लेकिन बस यही जाती हुई सर्दी लग जाती है बहुत ज़ोर से। तो आज ना मेरा भी मन नहीं किया साड़ी पहनने का, तो मैंने भी आज साड़ी नहीं पहनी थी। हालांकि आज मौसम ठीक था और मेरी आईब्रो की ग्रोथ देख रहे हो बढ़ गई है। और मैं इसको करवाने जाऊंगी, कल या परसों में जाऊंगी करवाने। और मैंने इयरिंग्स अपने निकाल दिए हैं अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं दक्ष को लिए थी और वो मेरी इयरिंग्स को खींच रहा था। वो इसी वजह से मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब ना पहनो ना तो अच्छा ही लगता है, खाली खाली सा। सो मैं कुछ ना कुछ उठाकर डाल लेती हूँ जो भी मुझे मिल जाता है जल्दी से। और ये खींचता है तो इसलिए मुझे निकालना पड़ता है। यहाँ तक कि गले में भी सिंपल एक मोती वाला माला एकदम साधारण सा पहने हूँ। मेरा जो मंगलसूत्र है वो भी मैंने रख दिया है, क्योंकि वो भी खींचता है, वो भी गोल्ड का है, टूट जाएगा। तो दोस्तों, सो गाइस चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।